2013 की वह काली अंधेरी रात केदारनाथ में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और देखते ही देखते इसने विकराल प्रलय का रूप ले लिया। बिजलियां कड़क रही थीं, पहाड़ टूट रहे थे, जल प्रलय चारों ओर तबाही मचा रहे थे। लेकिन जब यह प्रलय केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ा, तभी पीछे से अचानक एक बड़ा सा चट्टान मंदिर के पीछे आकर टिक गया, जिसने प्रलय के रुख को मोड़ दिया और मंदिर को बचा लिया। क्या यह केवल एक संयोग था या शिव की माया? क्यों केदारनाथ मंदिर इतना रहस्यमयी है? इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है और किसने इस मंदिर को बनवाया? यह मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने खुला रहता है और बाकी के 6 महीने बंद। जब यह 6 महीने बर्फ के नीचे दबा रहता है, तब कैसे अंदर जलने वाला दीपक निरंतर जलता रहता है? हजारों साल पहले जब विज्ञान का नामो निशान नहीं था, तब कैसे इंटरलॉकिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके इस मंदिर को बनाया गया? कहा जाता है कि यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा, फिर भी इसकी दीवारों पर एक खरोच तक नहीं आई। क्या यह केवल एक संयोग है या इसमें किसी अलौकिक शक्ति का हाथ है? यहाँ का शिवलिंग बाकी 12 ज्योतिर्लिंगों से काफी अलग है। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि इसके अंदर कई ऐसे रहस्य समाये हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो क्या आप इन रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं केदारनाथ धाम की इस यात्रा पर, जो आपके होश उड़ा देगी। हिमालय की गोद में 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि आस्था और रहस्यों का संगम है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित यह मंदिर 4 धामों में से एक है और पंच केदार में सबसे प्रमुख माना जाता है। यहाँ का मौसम अत्यंत कठोर है। सर्दियों में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और भारी बर्फबारी के कारण मंदिर 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। 16 जून 2013 ये वह दिन था जब प्रकृति ने अपनी विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन किया। शाम को अचानक केदारनाथ घाटी में बादल फटा और भारी बारिश शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि मंदाकिनी और सरस्वती नदियों ने विकराल रूप ले लिया। सिर्फ 48 घंटे में पूरे उत्तराखंड में 340 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इतनी बारिश जो सामान्य तौर पर पूरे महीने में होती थी। मंदाकिनी नदी का जल स्तर 6 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ता जा रहा था। 15,000 से ज्यादा घर, पुल और दुकानें पूरी तरह बह चुकी थी। लेकिन असली तबाही तब शुरू हुई जब केदारनाथ मंदिर के पीछे की चौराबाड़ी झील का ग्लेशियर टूटकर मंदिर की ओर बढ़ने लगा। 1.5 किलोमीटर चौड़ी झील, जिसमें लाखों टन पानी भरा था, अब टूटकर बड़ी तेजी से अपनी राह में आने वाली हर चीज को मिटाते हुए मंदिर की ओर बढ़ रही थी। लेकिन तभी अचानक एक विशाल चट्टान केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई और उसके बाद बाढ़ का पूरा प्रवाह मंदिर के दोनों तरफ से निकल गया। ये विशाल चट्टान लगभग 20 फीट ऊंची और 30 टन भारी थी। अगर यह पत्थर अपनी सही जगह पर न रुकता तो मंदिर पूरी तरह तबाह हो सकता था। क्या यह केवल एक संयोग था या शिव की महिमा? यह चट्टान ठीक मंदिर के पीछे आकर कैसे रुक गई? स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने इस पत्थर को भीमशिला नाम दिया, क्योंकि मान्यता है कि इसका संबंध महाभारत के भीम से है। आज भी भीमशिला केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है और हर श्रद्धालु इसे देखने के लिए वहां जाता है। यह सिर्फ एक चट्टान नहीं, बल्कि आस्था और चमत्कार का प्रतीक बन चुका है। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फीले सुनसान पहाड़ों के बीच इतनी भव्य मंदिर को कैसे बनाया गया होगा? कैसे हमारे पूर्वजों ने इंटरलॉकिंग तकनीक का उपयोग किया होगा? तो चलिए जानते हैं
और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। केदारनाथ मंदिर को देखकर यह सवाल हर किसी के मन में आता है कि इतनी ऊंचाई और दुर्गम स्थान पर हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतना भव्य मंदिर कैसे बनाया गया। क्या इसे देवताओं ने बनाया या फिर प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग इतनी विकसित थी कि आज भी वैज्ञानिक इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा नहीं पाए। इस मंदिर को बनाने के लिए विशाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यह मंदिर विशाल भूरे रंग के पत्थरों से बना है जिसे केदर गिनाइस भी कहा जाता है, जो कि 6 से 8 टन भारी है। ये पत्थर 20 से 30 किलोमीटर दूर से लाए गए थे क्योंकि इस क्षेत्र में यह प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते। पर सवाल तो यह है कि इतने भारी पत्थरों को 12,000 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया, जब ना तो कोई आधुनिक मशीन थी और ना ही कोई सड़क। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि मंदिर में किसी भी पत्थर को जोड़ने के लिए सीमेंट या गारा का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है, जिससे यह बिना किसी बाहरी सहारे के मजबूती से टिके रहते हैं। और 2013 की आपदा में यह सिद्ध भी हो गया कि मंदिर की संरचना आज के किसी भी आधुनिक इमारत से कहीं अधिक मजबूत है। पत्थरों का भार और इंटरलॉकिंग डिजाइन इस तरह से किया गया है कि यह तूफान, बर्फबारी और भूकंप झेल सके। 2013 की आपदा के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने केदारनाथ के पत्थरों की कार्बन डेटिंग और अन्य जांच की। इसमें उन्होंने यह पाया कि यह मंदिर लगभग 1200 से 1500 साल पुराना है, यानी कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बनाया गया है। लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, यानी कि यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। तो क्या यह मंदिर सच में 5000 साल पुराना है और इसे पांडवों ने बनाया था, या फिर 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इसे बनाया? यह काफी दिलचस्प और रहस्यमय कहानी है। तो चलिए जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर को किसने बनाया। महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर को राजा घोषित कर दिया गया, जिसके पश्चात लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। परंतु अपने भाइयों और गुरुजनों की मृत्यु का बोझ उन्हें भीतर से खाए जा रहा था। इस दुविधा को लेकर वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि पांडवों को अपने ही भाइयों और गुरुओं का वध करने के कारण ब्रह्महत्या का पाप लगा है और इससे उन्हें मुक्ति केवल महादेव ही दिला सकते हैं। इसके पश्चात पांचों पांडव द्रौपदी सहित महादेव की खोज में हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। माना जाता है कि अपने ही भाइयों और गुरुओं की हत्या करने वाले पांडवों से शिव काफी क्रोधित थे और पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। जब पांडव केदार क्षेत्र पहुंचे तब शिव ने एक भैंस का रूप धारण कर लिया और अन्य भैंसों के झुंड में जा छिपे। यह देखकर भीम ने अपनी दोनों टांगे फैला ली और सभी भैंसों को उनके नीचे से गुजरने के लिए विवश कर दिया। तभी युधिष्ठिर ने देखा कि एक भैंस उनके नीचे से नहीं गुजर रही और वे समझ गए कि यही महादेव हैं। जैसे ही भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, वह धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने उसे जोर से खींच लिया, जिससे भैंस का कुबड़ यानी पीठ का भाग बाहर रह गया। कुबड़ आज केदारनाथ के मुख्य शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। शिव के अन्य अंग भी विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में। इन 5 भागों को आज पंच केदार के रूप में पूजा जाता है। इसके पश्चात भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि जो भी सच्चे मन से इस स्थान की यात्रा करेगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा। इसके बाद पांडवों ने यहाँ भगवान शिव का भव्य मंदिर बनवाया, जिसे आज केदारनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया। उन्होंने 32 वर्ष की अल्पायु में पूरे भारत में 4 धामों की स्थापना की, जिनमें से एक केदारनाथ भी था। आदि शंकराचार्य ने यह सुनिश्चित किया कि केदारनाथ में पूजा व्यवस्थित रूप से होती रहे। यही कारण है कि आज भी बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिरों में पूजा आदि शंकराचार्य द्वारा निर्धारित विधि से ही की जाती है। कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम क्षण भी आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में ही बिताए। 32 वर्ष की छोटी आयु में
जब उन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया तो वे ध्यान मुद्रा में लीन हो गए और यहीं समाधि ले ली। आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे उनकी समाधि स्थित है, जिसे आदि शंकराचार्य समाधि स्थल कहा जाता है। केदारनाथ श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है और हजारों वर्षों से इसकी यात्रा जारी है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं केदारनाथ की इस अद्भुत यात्रा पर। हजारों वर्षों से केदारनाथ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आस्था, साहस और भक्ति का प्रतीक रही है। समुद्र तल से 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमालय की ऊंचाइयों में बसा हुआ है, जहां तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन रास्तों और दुर्गम पहाड़ों से गुजरना पड़ता है। केदारनाथ तक पहुंचने के लिए कोई भी सीधा रास्ता नहीं है। इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो करीब 210 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां से श्रद्धालुओं को आगे का सफर सड़क मार्ग से ही करना होता है। ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का सफर मुख्य रूप से सड़क मार्ग से तय किया जाता है। यह सफर करीब 10 घंटे का होता है। सोनप्रयाग के आगे निजी वाहनों की अनुमति नहीं होती, इसलिए यात्री 5 किलोमीटर का सफर सिर्फ सरकारी जीपों से तय कर सकते हैं। यह सफर बेहद संकरा और खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरता है। गौरीकुंड, जो केदारनाथ यात्रा का आधार शिविर माना जाता है, माता पार्वती की तपस्या से जुड़ा हुआ स्थान है। यहीं उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए साधना की थी। गौरीकुंड से ही केदारनाथ की 16 किलोमीटर लंबी कठिन पैदल यात्रा शुरू होती है और यही केदारनाथ यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा है। इस यात्रा में श्रद्धालु को कई मुश्किल पड़ावों से गुजरना पड़ता है। 16 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बाद जब यात्री केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो उनकी सारी थकान अपने आप गायब हो जाती है।